बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 5.1। पहला न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है 5वें चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका। इसमें बेटा जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख लिया हुआ है, जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी लिख ली हुई है। अब बेटा चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आपने बुक से स्टेटमेंट को पढ़ना है, स्टेटमेंट को रीड करना है, अच्छे से समझना है। जब हमें स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो फिर उसके बाद बेटा इसको सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले अपनी बुक खोलें और बुक से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। बेटा क्या लिखता है, स्टेटमेंट लिखता है फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल is used to pull a box through a distance of 3 meter across a floor. How much work is done? कहता है बेटा एक आपके पास बॉक्स है जिसको आपने क्या करना है, खींचना है, हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर खींचना है। यानी हॉरिजेंटल सरफेस बेटा आपके पास ये एक फर्श है, इसके ऊपर आपने एक बॉक्स ले लिया, ये एक बॉक्स है और इसको आपने क्या करना है बेटा, यहाँ से खींच के आगे लेके जाना है। अब जब इसको खींचेंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, वो जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है वो कितनी है, 20 न्यूटन। ये बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया फोर्स इसके ऊपर, वो कह रहा है 20 न्यूटन फोर्स लगा के हम इसको आगे खींचते हैं। जब 20 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर लगती है ये मूव इस तरफ करेगा और फोर्स इस तरफ लगेगी, तो ये फोर्स का जो एंगल इसके साथ बनेगा वो कितना होगा, 60 डिग्री। एंगल को बेटा थीटा से लिखते हैं, ये थीटा 60 डिग्री है उसका एंगल जो है। और उसके बाद जब हम 20 न्यूटन फोर्स 60 डिग्री के एंगल से लगा के उस बॉक्स को आगे खींचते हैं, कितना आगे लेके जाना है, वो कह रहा है कि 3 मीटर। यहाँ से बॉक्स को आगे ले आए, कितना आगे ले आए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। 3 मीटर उसको बेटा आगे ले गए, उसका फासला जो है, डिस्टेंस जो है वो कितना है, 3 मीटर है, वो भी लिख लिया। उसके बाद कहता है यहां से यहां तक लेके जाने के लिए, यानी 3 मीटर का फासला तय करने के लिए टोटल कितना वर्क किया है, इसका आपने क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन को किससे लिखते हैं बेटा, W से हमने लिख लिया, वर्क डन हमने फाइंड करना है। तो अब बेटा जो है इसका वर्क डन फाइंड करने के लिए हम वर्क डन का फार्मूला लगाएंगे। वर्क डन को W से लिखा, उसका फार्मूला होता है F डॉट डी। एफ डॉट डी, वर्क डन का फार्मूला क्या है, एफ डॉट डी, आपने याद रख कर लेना है। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। डी जो है बेटा और एफ इनके दरमियान में डॉट है, डॉट को खत्म करें तो साथ कॉस थीटा आता है। अगर यहाँ पे क्रॉस होता इस तरह का साइन तो फिर बेटा उसको खत्म करते तो साइन थीटा आना था। तो एक वर्क डन का फार्मूला बन गया एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब बेटा वर्क डन हमने फाइंड करना है। एफ की वैल्यू हमारे पास गिवन दी हुई है, कितनी है, 20। ये बेटा इसकी वैल्यू पुट की। एन जो है इसका यूनिट है, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट पे हम जो है वो यूनिट लिखते हैं। डी बेटा डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, ये है 3। डिस्टेंस को एस से भी लिख सकते हैं, डी से भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद मल्टीप्लाई कॉज ऑफ थीटा, थीटा की जगह बेटा वैल्यू हमारे पास दी हुई है वो कितनी है, वो 60 डिग्री है, वो भी पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, W इज इक्वल टू 20 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 60, और उसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई कॉज ऑफ 60। अब बेटा सबसे पहले 60 इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, कॉस 60 से। तो सबसे पहले हमारे पास किसकी वैल्यू हमने निकालनी है, कॉस 60 की, इसकी कॉस ऑफ 60। कैलकुलेटर पे बेटा आपने इसको करना है तो ये आ जाएगा 0.5। कॉस 60 का आंसर क्या आ गया, 0.5। अब ये जो 0.5 है इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 30। कितना आ गया, 30 आ गया। ये बेटा आपके पास जो है वर्क डन का आंसर आ गया 30। अब वर्क डन का बेटा यूनिट क्या होता है, वर्क डन का जो इंटरनेशनल यूनिट है वो जूल है, लास्ट पे बेटा आपने उसका यूनिट लिख देना है, वर्क डन का वो जूल है। तो इसके साथ ही आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 5.1 यानी पहला न्यूमेरिकल जो 5वें चैप्टर का है 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का, वो बेटा कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 5.2 दूसरा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है 5वें चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का, जिसमें बेटा जो
बुक के अंदर स्टेटमेंट में जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है अपना टाइम बचाने के लिए, और जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी लिख ली हुई है। लेकिन इससे पहले बेटा हम इसको सॉल्व करें, हमें बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको समझना है। जब हमें स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो फिर इसको सॉल्व करना बड़ा ईजी हो जाएगा। तो आपने बेटा, चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, आपने अपनी बुक खोलनी है और उससे स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसको समझना है। बुक से अगर हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ें तो बेटा बुक में स्टेटमेंट में लिखता है a body move a distance of 5 meter in a straight line under the action of force of 8 न्यूटन। कहता है एक जिस्म है जो बेटा स्ट्रेट लाइन पे 5 मीटर फासला तय करता है अंडर द एक्शन ऑफ 8 न्यूटन फोर्स, यानी कितनी फोर्स के अंडर बेटा जो है वो सीधी लाइन पे हरकत करता है। यानी एक जिस्म है जिसके ऊपर बेटा फोर्स लग रही है। सपोज आपके पास ये एक बॉडी है, ये एक जिस्म है और ये बिल्कुल सीधी लाइन में मूव कर रहा है। कितना फासला तय कर रहा है ये? 5 मीटर। सपोज यहाँ से यहाँ तक इसका फासला कितना है? 5 मीटर। और इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो बेटा कितनी है? 8 न्यूटन है। दो चीजें दी हुई हैं, एक तो डिस्टेंस उसने कितना तय किया है? 5 मीटर, और उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है? 8 मीटर। यानी हमारे पास जो जिस्म है उसके ऊपर 8 न्यूटन फोर्स लगाएं और वो कितना फासला तय कर रहा है? 5 मीटर। उसके बाद क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है इफ द वर्क डन इज 20 जूल्स। अगर बेटा उसका जो टोटल वर्क डन है यहां से यहां तक जाने के लिए उसने कितना वर्क किया है? अगर 20 जूल किया है, वर्क डन है 20 जूल, तो क्या कहता है? फाइंड द एंगल विच द फोर्स मेक विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो उस जिस्म का उस फोर्स के साथ जो एंगल बन रहा है बेटा, यहाँ पे ये फोर्स हम इधर को लगा रहे हैं, इधर को लगा रहे हैं, किधर को लगा रहे हैं, ये जितना एंगल इसका बन रहा है थीटा, वो आपने फाइंड करना है। तो बेटा हमने इसका थीटा फाइंड करना है। दोबारा से सुन लें, कहता है एक जिस्म है जिसके ऊपर हम 8 न्यूटन फोर्स लगाते हैं और वो सीधी लाइन में हरकत करता है। कितने मीटर फासला तय करता है? 5 मीटर। अगर बेटा कहता है उसके ऊपर टोटल जो वर्क हुआ है वो 20 जूल हो, तो बताएं जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है उसका जो है वो बॉडी के साथ क्या एंगल है, उसका जो है वो एंगल हमने फाइंड करना है। तो ये बेटा लास्ट वाला न्यूमेरिकल जो 5.1 था उसमें भी मैंने आपको बेटा ये बताया था वर्क डन का फार्मूला क्या होता है। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी। डब्ल्यू वर्क डन है, एफ डॉट डी इसका फार्मूला है। W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। ये मैंने आपको बताया था कि जब डॉट को खत्म करते हैं तो क्या लगाते हैं साथ? कॉज ऑफ थीटा। अब बेटा इसकी वैल्यू जिस चीज की दी हुई है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। W की वैल्यू हमें दी हुई है अब 20 इज इक्वल टू एफ की वैल्यू ये भी दी हुई है, ये 8 है, मल्टीप्लाई डी की वैल्यू वो 5 है। उसके बाद कॉज ऑफ थीटा एज इट इज, थीटा हमें नहीं दिया हुआ, जो चीजें दी थी वो हमने पुट कर ली। 20 इज इक्वल टू 8 को बेटा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। 8 को 5 से करें तो 40, दोनों को मल्टीप्लाई करके साथ मल्टीप्लाई कॉज ऑफ थीटा। अब 20 इधर ही, ये जो 40 है ये कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच गया? कॉस थीटा। अब इन दोनों को बेटा कट करेंगे, 20 को ये 0 0 से काट जाएगा, इसको 2 से करेंगे 1 आएगा और इसको 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया? 1/2 के। तो बेटा ये जो कॉस ऑफ थीटा है ये 1/2 के इक्वल है। इसको 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट 20 को 40 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो वो 0.5 आ जाएगा। 1 को 2 पे डिवाइड करें फिर भी 0.5 ही होता है। अब हमने थीटा फाइंड करना है, तो काज जब बेटा ये वाला जो है काज का फंक्शन ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये काज इनवर्स हो जाएगा। लेफ्ट साइड से जब राइट साइड पे काज साइन कुछ भी जाए तो वो इनवर्स हो जाता है और वैल्यू क्या है? 0.5। अब हमने थीटा फाइंड करना था, तो काज इनवर्स 0.5 अगर हम करते हैं तो बेटा क्या आएगा हमारे पास? काज इनवर्स 0.5, तो ये बेटा हमारे पास आ गया 60। और ये जो थीटा होता है इसका बेटा जो है साथ हमने डिग्री लाजमी लगाना होता है, तो हमारा आंसर आ गया 60 डिग्री। अब बेटा आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा काज इनवर्स कैलकुलेटर से लेते कैसे हैं। तो सिंपल सा काम है बेटा,
कैलकुलेटर आपके पास है, आपने पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, उसके बाद बेटा आपने काज वाला बटन दबाना है। जब शिफ्ट दबाने के बाद काज वाला बटन दबाएंगे तो इस तरह बेटा आपको इस स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेटर की काज इनवर्स लिखा आएगा। उसके बाद आपने 0.5 लिखना है और इक्वल दबाना है तो आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसके साथ ही बेटा हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 5.2 था, दूसरा न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 5 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का, वो कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 5.3 यानी तीसरा न्यूमेरिकल बेटा हमने 5वें चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का करना है, जिसमें बेटा जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख लिया हुआ है, जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है। सबसे पहले बेटा हमारा तरीकाकार क्या होता है कि हमने सबसे पहले बुक से उसकी स्टेटमेंट को समझना है, हमें स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। जब हमें स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो फिर इसको सॉल्व करना बड़ा ईजी हो जाएगा। तो चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, सबसे पहले बेटा आपने बुक से अपनी स्टेटमेंट को पढ़ना है। तो बेटा बुक की तरफ चलते हैं। बुक में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, एन इंजन राइजेज 100 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर इन 25 सेकेंड्स। तो कहता है बेटा एक इंजन है जो पानी को नीचे से ऊपर की तरफ जो है उछाल रहा है। कितना ऊपर उछाल रहा है बेटा? नीचे से ऊपर 80 मीटर हाइट तक पानी को ऊपर इंजन लेके जा रहा है। और उस कितने पानी को? 100 किलोग्राम पानी को जो है वो ऊपर लेके जा रहा है। कितने टाइम में? 25 सेकंड्स में। दोबारा सुन ले बेटा, कहता है कि आपके पास एक इंजन है, सपोज ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड से पानी को बेटा ऊपर की तरफ जो है वो क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ उछाल रहा है, ऊपर की तरफ जो है वो लेके जा रहा है। कितनी हाइट तक? यहां से यहां तक इसकी हाइट है 80 मीटर। 80 मीटर हाइट तक पानी को लेके जा रहा है ऊपर की तरफ। और जो है बेटा ये जो पानी कितना ऊपर जा रहा है, ये टोटल पानी का जो बेटा मैस है वो है 100 किलोग्राम। उसके बाद कितने टाइम के लिए ये पानी को ऊपर बेटा लेके जाता है, उछालता है? ये बेटा 25 सेकंड तक। और उसके बाद क्या कहता है? व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन? ये जो इंजन है जो पानी को नीचे से ऊपर उछाल रहा है 80 मीटर हाइट तक, कहता है इसकी पावर क्या होगी, वो आपने उस इंजन की पावर फाइंड करनी है। मैस दिया हुआ है, कितना पानी को ऊपर लेके जा रहा है? 100 किलोग्राम को। कितने हाइट तक, कितनी बुलंदी तक ऊपर लेके जाता है? 80 मीटर तक। कितने टाइम के लिए? 25 सेकंड के लिए। तो उस पावर की, सॉरी, इंजन की पावर क्या होगी वो आपने फाइंड करना है। अब बेटा जो पावर का फार्मूला है ना इंजन की पावर फाइंड करने का, वो है W/T। क्या फार्मूला है बेटा? W/T। यहाँ पे हमारे पास T तो है, गिवन दिया हुआ है 25 सेकंड, लेकिन W हमें यहाँ पे गिवन नहीं दिया हुआ। तो पहले हमने W निकालना है। W बेटा हमारा वर्क डन है। वर्क डन के दो फार्मूले होते हैं, जैसा हमने पिछले न्यूमेरिकल में पढ़ा है। एक होता है F.D और एक वर्क डन का फार्मूला होता है mgh। अब बेटा यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, W इज इक्वल टू mgh, क्योंकि हमारे पास हाइट है तो हम हाइट वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर हमारे पास फोर्स दी होती तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते। तो सबसे पहले W निकालते हैं, वर्क डन, उसका फार्मूला है mgh। अब बेटा W इज इक्वल टू m की वैल्यू हमें दी हुई है वो है 100 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू बेटा ये अंडरस्टूड है, हमेशा सेम होती है, ये 10 होती है, इसकी वैल्यू 10 ही होती है, चेंज नहीं कभी भी होगी। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और इसकी वैल्यू हमेशा 10 होती है। और एच की वैल्यू भी बेटा मल्टीप्लाई वो दी हुई है साथ, वो कितनी है? 80 है। अब बेटा इन सब को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। कैलकुलेटर पकड़े आपके पास है और आप इन सब को मल्टीप्लाई कर लें। कैलकुलेटर हमने पकड़ा 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 80। जब बेटा इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 80,000, 80,000 बेटा इसका आंसर आ गया। अब ये आया वर्क डन जो है बेटा इसका यूनिट होता है जूल। हमने वर्क डन फाइंड नहीं था करना, हमने असल में पावर फाइंड करनी है इंजन की। तो अब पावर का फार्मूला लगाएंगे, वो है W/T। तो अब बेटा W क्यों फाइंड किया है? ताकि हमारे पास फार्मूला जो पावर का है उसमें हमें W चाहिए, वर्क चाहिए। तो अब बेटा इसकी जगह क्या आया? 80,000
W की जगह नीचे टाइम जो है वो है 25। अब बेटा 80,000 को जब हमने 25 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3200। ये बेटा आपके पास जो है आंसर आ गया किसका, पावर का। 3200 बेटा जो है इसका आंसर है पावर का। इंजन की पावर कितनी है, 3200। पावर का जो यूनिट होता है ना वो होता है बेटा हमारे पास जूल पर सेकंड, JS-1 जूल पर सेकंड। इसको बेटा जूल पर सेकंड भी आप लिख सकते हैं, और ये वाला जो आंसर है हमारा इसको आप वाट भी लिख सकते हैं। चाहे आप ये जो 1 वाट होता है ना बेटा वो किसके इक्वल होता है, जो है वो 1 जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। तो आप इसकी जगह ये भी यूनिट लिख सकते हैं और ये वाला भी। ऐसा यूनिट वैसे इसका वाट होता है तो उसको W से लिखते हैं। तो पावर का जो बेटा आंसर आ गया वो हमारे पास कितना आ गया है, वो आ गया 3200 वाट। न्यूमेरिकल नंबर 5.4, चौथा न्यूमेरिकल बेटा हमने सॉल्व करना है 5वें चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का। इसमें बेटा जो गिवन डाटा बुक में दिया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर वो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है। जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है। अब बेटा सबसे पहले हमने बुक से इसकी स्टेटमेंट को समझना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है अच्छे से। जब हमें स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो फिर बेटा इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा अगर हम बुक में देखें तो स्टेटमेंट में क्या लिखता है, स्टेटमेंट में लिखता है अ बॉडी ऑफ मैस 20 kg इज एट रेस्ट। एक जिस्म जिसका बेटा मैस 20 kg है, मैस कितना दिया हुआ है 20 किलोग्राम मैस का एक जिस्म है, और वो क्या है इनिशियली एट रेस्ट, शुरू में वो रेस्ट में पड़ा हुआ है, साकन है। रेस्ट का मतलब जो है उसकी शुरू वाली जो इब्तदाई वेलोसिटी है वो 0 है क्योंकि वो हरकत नहीं कर रहा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये साथ VI जो है वो किसके इक्वल है, 0। VI इनिशियल वेलोसिटी को कहते हैं। उसके बाद क्या कहता है बेटा, अब 40 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर 5 सेकेंड्स। अब उसके ऊपर हम 40 न्यूटन फोर्स लगाते हैं 5 सेकेंड्स के लिए। कितनी फोर्स लगाई, 40 न्यूटन, कितने टाइम के लिए, 5 सेकेंड के लिए। पहले कह रहा है एक 20 किलोग्राम मैस का एक जिस्म है जिसका बेटा जो है शुरू में वो रेस्ट में है, फिर उसके ऊपर 40 न्यूटन फोर्स लगाते हैं 5 सेकंड तक। उसके बाद क्या कहता है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम। 5 सेकंड पूरे होने के बाद जो है उस जिस्म की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो आपने मालूम करनी है। काइनेटिक एनर्जी बेटा हमने फाइंड करनी है। अब काइनेटिक एनर्जी बेटा जो हमने फाइंड करनी है ये याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है बेटा वो हमारे पास होता है, उसको हम लिखते हैं K.E। ये K.E, K का मतलब काइनेटिक और E का मतलब एनर्जी। इसका फार्मूला होता है बेटा 1/2 mv²। क्या होता है इसका फार्मूला, 1/2 mv²। अब बेटा आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, इसमें आपको m चाहिए और v चाहिए। इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड हो जाएगी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे बेटा m तो दिया हुआ है लेकिन v नहीं दिया हुआ, ये VI है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो बेटा फिर इसमें हमारे पास जो है एक और चीज है, उसने कहा था एट द एंड ऑफ दिस टाइम फाइंड क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी की कीमत मालूम करनी है। लेकिन 5 सेकंड के लास्ट पे जो है वो पहले कह रहा था कि एक जिस्म है जिसका मैस 20 kg है, 20 किलोग्राम जिस्म का सॉरी मैस का एक जिस्म है, और उसके शुरू में वो रेस्ट में है और उसके बाद हम उसके ऊपर 40 न्यूटन फोर्स लगाते हैं 5 सेकंड के लिए। कितने टाइम के लिए, 5 सेकंड के लिए। उस टाइम के बाद तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लास्ट पे काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, फिर वहां पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो VF होगी। तो असल में हम इसमें ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए बेटा हमें VF चाहिए। तो VF निकालने के लिए बेटा हम जो है इन जो चीजें हमें गिवन दी हुई हैं इनमें से हम बेटा जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, हरकत की पहली मसावात। इसको लगा के हम VF फाइंड करेंगे और फिर बेटा काइनेटिक एनर्जी फाइंड होनी है। लेकिन इस फार्मूले में बेटा हमारे पास VI तो है, वो कितना है बेटा, उसकी वैल्यू कितनी है VI की, वो 0 है।
इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि शुरू में वो रेस्ट में था, प्लस ए जो है, ए की वैल्यू बेटा हमारे पास गिवन एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी हुई। उसके बाद टाइम हमारे पास है 5 सेकंड, उसकी वैल्यू है। लेकिन अब हमें सबसे पहले जो है वी एफ मालूम करने के लिए एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए। तो उसके लिए बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये बेटा एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ की वैल्यू है बिल्कुल है 40 न्यूटन, उसके बाद एम की वैल्यू 20 और ए साथ वैसे ही आ गया ये 20, राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा ए का आंसर क्या आ जाएगा, 40 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो 2। तो ए एक्सेलरेशन जो है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो साल लिखे ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप ये चीज बेटा पहले फाइंड कर लें और फिर ये वाला फार्मूला लगाएं, कोई इशू नहीं है। चाहे पहले ये फार्मूला लगा लें और ये साइड पे करके ए की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर लें। वो कितनी आई है, 2 आई है बेटा। अब 0 प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 10। 0 प्लस 10 10। ये बेटा आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी आ गई है, आखिरी जो वेलोसिटी है वो आपकी आ गई 10 और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब असल में जो चीज हमने फाइंड करनी थी वो फार्मूला लिखते हैं। हमने फाइंड करनी थी काइनेटिक एनर्जी, जिसका फार्मूला है 1/2 mv²। लेकिन यहाँ पे जो v है वो वी एफ वाला हमने यूज करना है। तो अब बेटा 1/2 m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू एक चीज और याद रखनी है, वी एफ का मैं पहले बता चुका हूं क्योंकि उसने कहा था फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ दिस टाइम, यानी उस टाइम के लास्ट पे, आखिर पे। तो आखिर में काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, इसलिए उसकी वेलोसिटी भी आखिर वाली ही यूज होगी, इनिशियल वाली काइनेटिक में यूज नहीं होगी। तो m की वैल्यू बेटा अब वो है 20, उसके बाद वी एफ की वैल्यू ये अभी हमने फाइंड किया है, ये है 10 और ऊपर इसका स्क्वायर। अब बेटा सबसे पहले आप कैलकुलेटर पकड़े, 1 को 2 पे डिवाइड करें 0.5 आएगा, 0.5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 10 आ जाएगा। उसके बाद 10 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 100। अब बेटा कैलकुलेटर पकड़ना है और इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेना है। 100 को 10 से करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब बेटा ये क्या आ गई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा, एनर्जी किसी भी तरह की हो, पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, उसका यूनिट हमेशा जो होता है इंटरनेशनल वो होता है जूल। तो हमारा आंसर जो आ गया बेटा वो आ गया 1000 जूल। न्यूमेरिकल 5.5 पांचवा न्यूमेरिकल 5वें चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का बेटा वो हमने सॉल्व करना है। इस न्यूमेरिकल में बेटा जो गिवन डाटा है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है। बड़ा सिंपल सा छोटा सा न्यूमेरिकल है, लेकिन बेटा इसको सॉल्व करने से पहले हमें इसकी स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट में हमें क्या कह रहा है, चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, आपने अपनी बुक को खोलना है बेटा और इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है। तो बेटा बुक में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, कहता है अ बॉल ऑफ मैस 160 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल, एक गेंद जो है जिसका मैस कितना है, 160 ग्राम है, उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ फेंका है। एक बॉल, एक गेंद जिसका मैस 160 ग्राम है, उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंका है। उसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है द बॉल रीचेज एट हाइट ऑफ 20 मीटर। जो बॉल है वो कितनी बुलंदी तक ऊपर जाती है, कितनी हाइट तक ऊपर जाती है, 20 मीटर हाइट तक। तो उसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर है। ये बेटा मैं बाद में बताता हूं कि ये वैल्यू क्या है और ये वैल्यू क्या है। कहता है एक बॉल, गेंद है जिसका बेटा मैस 160 ग्राम है, 160 ग्राम है, उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है और वो बॉल कितनी ऊपर जाती है, 20 मीटर हाइट तक ऊपर बुलंदी तक जाती है। और उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉल एट दिस हाइट। 20 मीटर हाइट पे पहुंच के उसकी जो हासिल करदा पोटेंशियल एनर्जी है वो मालूम करनी है, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी की मिकदार क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है। दोबारा से बेटा सुन लें बात, एक बॉल है हमारे पास, एक गेंद है जिसको हमने, जिसका मैस कितना है, 160 ग्राम है, और मैस का एसआई यूनिट कितना होता है, जो है एसआई यूनिट उसका होता है किलोग्राम, सॉरी। तो अब बेटा हमने ग्राम को किलोग्राम में चेंज किया,
ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमने क्या किया बेटा, जो है आपको पता है जब हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 1000 ग्राम होते हैं। तो हमने बेटा इस वैल्यू को 160 को 1000 पे 1000 पे डिवाइड किया तो 0.16 आ गया, ये किलोग्राम में। मैथ की असल वैल्यू ये है, हमने ये यूज करनी है। और कहता है ये जो बाल है जिसका मैस 160 ग्राम है, हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका, वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ। कितना ऊपर ये गई, यहां से यहां तक ये 20 मीटर हाइट तक गई। अब बेटा जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगी ना बाल 20 मीटर हाइट पे, तो कहता है उस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पी डॉट ई, पोटेंशियल एनर्जी को किससे लिखते हैं, पी फॉर पोटेंशियल, ई फॉर एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम पी डॉट ई से लिखते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी को हमने लास्ट वाले न्यूमेरिकल में के डॉट ई से लिखा था, पोटेंशियल एनर्जी को पी डॉट ई से लिखेंगे। इसका बेटा फार्मूला होता है एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एम जी एच। अब बेटा यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए। एम की वैल्यू हमारे पास गिवन दी हुई है। अब बेटा इसकी ये वाली वैल्यू जो किलोग्राम वाली है वो हमने यूज करनी है, क्योंकि इसका एसआई यूनिट किलोग्राम होता है। तो ये वैल्यू है 0.16। उसके बाद मल्टीप्लाई जी की वैल्यू, जी बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और इसकी वैल्यू हमेशा 10 होती है, ये आपने याद कर लेनी है। जी जहां पे भी ये स्मॉल जी यूज होगा, हमने पीछे भी एक दो न्यूमेरिकल में यूज किया है, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी है, 10 है। और उसके बाद बेटा एच, एच की वैल्यू भी हमें दी हुई है, वो कितनी है, 20। ये वैल्यू बेटा सारी हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और इनको बेटा क्या कर देना है, जो है मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले हमने बेटा कैलकुलेटर पे जो है 0.16 को मल्टीप्लाई किया। जब हमने 0.16 को मल्टीप्लाई किया बेटा 10 से, तो हमारे पास ये आ गया 1.6। फिर उसको आगे मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, या तीनों को इकट्ठा भी अगर आप कर लें तो ये आ जाएगा 32। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो एसआई यूनिट है, एनर्जी चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे सिंपल एनर्जी हो, तो बेटा उसका यूनिट हमेशा जो होता है वो जूल होता है, एसआई यूनिट। लास्ट पे आपने 7 यूनिट लिख देना है। तो जो हमारा आंसर आया पोटेंशियल एनर्जी का, वो बेटा कितना आ गया, 32 जूल। ये बेटा इसका आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 5.6, छठा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है चैप्टर नंबर 5 का, 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का, जिसमें बेटा जो बुक के अंदर गिवन स्टेटमेंट दी हुई है, जिसमें जो गिवन डाटा दिया है वो बेटा यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख दिया, और जो चीज फाइंड करनी है वो भी यहाँ पे लिख दी हुई है। अब सबसे पहले हमने अपनी बुक से जो है इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है, बुक में क्या लिखा हुआ है, पहले स्टेटमेंट को समझेंगे। अगर हमें स्टेटमेंट की समझ अच्छे से आ जाएगी फिर इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो स्टेटमेंट में क्या लिखता है बेटा, छठे न्यूमेरिकल की आपने अपनी बुक खोल लेनी है, चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, अपनी बुक खोल लें बेटा और स्टेटमेंट को जरा पढ़े। कहता है a 0.14 kg ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकंड। के एक बॉल है जिसका मैस दिया हुआ है 0.14 kg, ये मैस दिया हुआ है बेटा। कुछ बुक्स के अंदर ये भी लिखा हुआ है अ बॉल ऑफ मैस 140 ग्राम, यानी एक बॉल है जिसका मैस 140 ग्राम है। तो ग्राम को भी अगर हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 140 ग्राम जो है वो 0.14 किलोग्राम के इक्वल होता है। तो ये दोनों वैल्यू बेटा सेम है। कुछ बुक्स के अंदर इस तरह ये वैल्यू लिखी है, कुछ के अंदर ये लिखी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम वैल्यू है। तो एक गेंद जिसका मास यानी जिसका जो है वो कितना मैस है, जो है 140 ग्राम है, 140 ग्राम है, उसको हमने 35 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, 35 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हमने उसको क्या किया है, ऊपर की तरफ फेंका है। उसके बाद क्या कहता है नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। गेंद कितनी बुलंदी तक ऊपर जाएगी उसकी मैक्सिमम हाइट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। दोबारा बेटा सुन लें, कहता है गेंद है, सपोज ये हमारे पास एक बॉल है जिसका मैस कितना दिया हुआ है, चाहे आप 140 ग्राम लिख ले
चाहे 0.14 किलोग्राम लिख ले, दोनों वैल्यू सेम है। क्योंकि जब आपके पास वैल्यू ग्राम में होती है ना, मैथ्स का जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है, तो हमने ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए बेटा क्या करते हैं, आपको पता है, आप जो वैल्यू दी होती है उसको 1000 पे डिवाइड करते हैं, 1000 पे डिवाइड करते हैं। तो 140 को जब 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 0.14 आ जाएगा, यानी ग्राम किस में चेंज हो गया, किलोग्राम में। उसके बाद कहता है ये जो गेंद है इसको हमने क्या किया है, वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ जो है इसको फेंका है, ऊपर की तरफ फेंका है, लेकिन कितनी वेलोसिटी के साथ फेंका है, ये ऊपर जा रही है बेटा कितनी वेलोसिटी के साथ, 35 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसको हमने ऊपर फेंका है। अब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इब्तदाई वेलोसिटी जो है इसकी, जिसके साथ हमने इसको ऊपर फेंका है, ये है 35 मीटर पर सेकंड। ये बेटा वी आई है, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आपको पता है ये बॉल जो है जब हम उसको ऊपर फेंकेंगे तो वो ऊपर जाती जाएगी, एक वक्त ऐसा आएगा वहां पे जाके वो रुक जाएगी और वापस नीचे की तरफ आएगी। जहां पे जाके वो रुकेगी ना, वो वाला पॉइंट जो है वो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, यानी उसकी ज्यादा से ज्यादा बुलंदी वो होगी जहां पे जाके वो रुक जाएगी। और जहां पे वो जाके रुकेगी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि वहां पे वो रुक गई है तो अब उसकी फाइनल वेलोसिटी फिर क्या हो गई है, 0 हो गई है। वहां पे रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो वहां तक जाने के लिए ये जो उसकी ज्यादा से ज्यादा बुलंदी या मैक्सिमम हाइट है, ये हमने क्या करनी है, एच मालूम करनी है। अब बेटा ये फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है ना, वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा लेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की तीसरी मसावात होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब यहाँ पे बात हो रही है हाइट की, तो बेटा इसको हम चेंज कैसे कर लेते हैं, 2a की जगह जो है a है एक्सेलरेशन, लेकिन जब हम चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो बेटा उसका एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी g बन जाता है। a को हम g से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये भी एक्सेलरेशन है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी की बात हो रही है, जमीन की अपोजिट डायरेक्शन में हम बाल को फेंक रहे हैं। और ये जो s है बेटा ये डिस्टेंस है, यहाँ पे जो है डिस्टेंस नीचे से ऊपर की तरफ है, तो इसको हम हाइट कह देंगे। उसके बाद वी एफ स्केयर भी ऐसे ही, माइनस वी आई का स्केयर भी ऐसे ही। अब 2 जी की जो वैल्यू है बेटा ये हमारे पास कितनी होती है, जी की वैल्यू हमेशा 10 होती है, लेकिन यहाँ पे जी की वैल्यू -10 होगी। क्यों, क्योंकि बाल जब नीचे से ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं ना, जब वो ऊपर जा रही है ना, जमीन की जो कशिश है, जो जमीन ग्रेविटी की जो फोर्स है वो उसको नीचे की तरफ खींचती है, तो वो जमीन की कशिश के अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब डायरेक्शन सिमत मुख्तलिफ हो जाए, अपोजिट हो जाए, तो साइन क्या आ जाता है, माइनस का। उसके बाद एच हमने जो है वो फाइंड करना है, उसको वैसे लिख दिया, इक्वल वी एफ की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, वो 0 है, तो इसकी जगह 0 आ गया, ऊपर स्केयर माइनस वी आई की वैल्यू वो भी दी हुई है, वो है 35। यहाँ पे बेटा वो भी पुट कर दी 35, ऊपर क्या आ गया, स्केयर आ गया। उसके बाद ये बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -20, साथ जो है वो एच ऐसे ही आ गया, इक्वल 0 का स्केयर बेटा 0 होना है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना भी है तो 0 आ जाएगा, माइनस 35 का स्केयर। अब बेटा आपने 35 का स्केयर ले लेना, कितना आता है, 35 का स्केयर लें तो बेटा हमारे पास आता है 1225। आपके पास कैलकुलेटर है, आपने अभी लेके देख लेना है। उसके बाद बेटा ये आपके पास -20 इधर ही, इक्वल 0 लिखने की जरूरत नहीं है, या 0 में से ये माइनस करेंगे तो यही वैल्यू रह जाएगी 1225। अब हमने एच निकालना था, ये इधर ही रहेगा, इसके साथ ये जो माइनस का 20 या लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 10, माइनस माइनस से कट जाएगा। अब बेटा आपने क्या करना है, 1225 जो है इसको डिवाइड कर देना है किसके ऊपर, 10 के ऊपर। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो बेटा हमारे पास ये आंसर कितना, सॉरी 20 पे डिवाइड करना है इसको, 10 नहीं, ये इधर 20 था, ये 20 इधर जाएगा, तो बेटा इसको दोबारा जो है 1225 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हमारे पास आ गया 61.25।
ये बेटा आपके पास हाइट की वैल्यू आ गई है, ज्यादा से ज्यादा बुलंदी की वैल्यू इस पॉइंट की, जो यहां से यहां तक इसकी बुलंदी है उसकी वैल्यू आ गई है। अब ये जो हाइट है या जो बुलंदी है ना बेटा, जो हमने फाइंड की है एच, ये 61.25 जिसका आंसर आया है, ये बेटा डिस्टेंस ही होता है, फासला ही होता है, तो इसका यूनिट इंटरनेशनल क्या होता है, मीटर, तो लास्ट पे इसका 7 यूनिट लिख देना। ये बेटा इसका आंसर आ गया। इसके नीचे जो पॉइंट आना था इधर, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये बेटा जो न्यूमेरिकल आपका था 5.6 वाला छठा न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 5 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा, वो कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 5.7 सातवां न्यूमेरिकल बेटा हमने जो है वो सॉल्व करना है 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 का। अब बेटा इस न्यूमेरिकल के अंदर जो डाटा गिवन दिया हुआ है, सिर्फ दो चीजें हमें गिवन दी हुई हैं बुक के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर, वो मैंने यहाँ पे लिख ली हैं, और दो चीजें ही हमने इसमें फाइंड करनी है, वो भी लिख ली हुई हैं। लेकिन सबसे पहले हमने बुक से इसकी स्टेटमेंट को समझना है। ये याद रखना है बेटा, आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल हो, किसी भी क्लास का हो, जब भी आपने उसको सॉल्व करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है, और फिर इसको सॉल्व करना है। अगर आपको स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो आपका जो है न्यूमेरिकल बड़ा इजी हो जाएगा, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा बुक खोले जरा, स्टेटमेंट में क्या लिखता है। स्टेटमेंट लिखी हुई है, अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, एक लड़की झूले के ऊपर झूला झूल रही है, झूले के ऊपर झूला ले रही है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या कहता है, एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग शी इज 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जब झूला नीचे आता है तो लोएस्ट पॉइंट पे जो है लड़की जमीन से कितनी ऊपर होती है, 1.2 मीटर ऊपर होती है। और उसके बाद कहता है एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट, और जब झूला ज्यादा ऊपर जाता है उस वक्त जो है लड़की क्या है, शी इज 2.0 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से कितनी ग्राउंड से ऊपर होती है, 2 मीटर जो है। उसके बाद क्या कहता है, व्हाट इज हर मैक्सिमम वेलोसिटी, तो उसकी ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, वो हमने फाइंड करनी है। एंड वेयर, और कहां पर होगी, ठीक हो गया। वेयर कहां पे, वो भी आपने बताना है, जो है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी नीचे वाले पॉइंट पे है, लोएस्ट पॉइंट पे है, या मैक्सिमम पॉइंट पे है। तो बेटा जरा मैं इसको जो है डायग्राम के साथ आपको बना के समझाता हूँ। सपोज ये हमारे पास एक झूला है, ठीक है, ये आपके पास एक झूला लटक रहा है, यहाँ पे इस जगह पे ये नीचे जो है, यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है इसके ऊपर। सपोज इस तरह से जो है ना हम उसकी डायग्राम शक्ल बना लेते हैं। सपोज ये एक लड़की है जो इसके ऊपर बैठी हुई है। अब क्या करते हैं हम, झूला जब लेते हैं तो इसको झूले को खींच के पीछे छोड़ेंगे। जब इसको यहाँ से हम यहाँ पे लेके आएंगे, सपोज ये यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाएगा, उस वक्त जो है ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। यहाँ पे इसको छोड़ेंगे तो ये यहाँ से इधर जाएगा और इससे आगे गुजर जाएगा, इस तरफ इधर आ जाएगा, और यहाँ पे आके जो है वो फिर जो है कुछ सेकंड्स के, कुछ जो है एक सेकंड के कुछ हिस्से तक यहाँ पे रुकेगा और यहाँ से वापस फिर इस तरफ आएगा। इस तरह वो जो लड़की है वो झूले से आगे पीछे जो है वो झूलती रहेगी। समझ आ गई बात, यानी ये झूला है, इसको हमने ऐसे छोड़ा, जब छोड़ेंगे मैक्सिमम हाइट पे लाके तो क्या करेगा, ये आगे जाएगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं, आगे चला जाएगा, इस तरह ये मूव करता रहेगा, झूले लेती रहेगी लड़की। अब वो कह रहा है ये इसका बेटा लोएस्ट पॉइंट है, ये जो है ना ये जमीन के बिल्कुल करीब है। ये अगर हम यहाँ पे ये ग्राउंड बनाए तो ये जमीन के बिल्कुल करीब है, और ये दोनों पॉइंट इसके मैक्सिमम पॉइंट है। अब ये जो कहते हैं ना लोएस्ट पॉइंट है, ये जमीन से कितना ऊपर है, 1.2 मीटर, कितना 1.2 मीटर। यहाँ पे लड़की जमीन से कितनी बुलंदी पे है, 1.2 मीटर पे। और ये जो मैक्सिमम यहाँ पे जब लड़की आती है ना तो ये अब जमीन से कितनी बुलंदी पे है, 2.0 मीटर, या इसको 2 मीटर भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ 2.0 का मतलब 2 ही होता है। तो अब ये जो नीचे वाला लोएस्ट है ना हमारा, इसको हमने H1 कह दिया, हम इसको H1 लिख लेते हैं, और ये जो है ये क्या है, H2 है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, यानी लोएस्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो H1 या उसकी हाइट जो है, और जो हाईएस्ट पॉइंट की हाइट या डिस्टेंस है उसको हमने क्या कह दिया, H2 कह दिया। आपकी मर्जी है, आप चाहे इसको H2 कह लें, इसको H1 कह लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये हमने h1 जो है वो 1.2 मीटर रख लिया, h2 जो है वो 2 मीटर रख लिया। हमने वेलोसिटी मालूम करनी है और कहाँ पे है उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है असल में हमने कौन सी फाइंड करनी है, v के साथ मैंने मैक्स लिख दिया, m में x, इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है। और ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी कहाँ पे, ये बताना है। यानी ये झूला लेते हुए जो लड़की है, ये जब झूला ले रही होगी तो सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पे होगी, इस पॉइंट पे होगी, इस पॉइंट पे होगी, इस पे किस पॉइंट पे वो ज्यादा स्पीड से जो है झूला झूलेगी, वो वाला आपने पॉइंट बताना है। और साथ उसकी वो स्पीड भी बतानी है कि ज्यादा से ज्यादा स्पीड क्या होगी। अब बेटा यहाँ पे जो फार्मूला आपका लगेगा ना, वो आपके पास फार्मूला ये यूज होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब ये फार्मूला बेटा जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, यानी एनर्जी ना तो जाया होती है ना एनर्जी पैदा होती है, एनर्जी ना लॉस होती है ना जनरेट होती है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। तो काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी और पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाए तो वो जो है उसकी एनर्जी पोटेंशियल बन जाती है, ऊपर से नीचे आए तो काइनेटिक बन जाती है। इसका मतलब ये झूला ले रही है, इसने कभी ऊपर जाना है कभी नीचे, तो इसकी काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होनी है और पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होनी है। तो अब बेटा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 mv² इक्वल पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा उसका फार्मूला हमारे पास होता है mgh। अब बेटा ये फार्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी का भी पोटेंशियल एनर्जी का भी, लेकिन यहाँ पे बात याद रखिएगा जो हाइट है ना हमारी वो दो है, h1 भी है और h2 भी है। तो ये बेटा h2 मैक्सिमम वाली है और h1 मिनिमम वाली है। तो यहाँ पे बेटा हमने इसकी जगह पे बाकी फार्मूला सेम लिखना है, 1/2 mv² इक्वल mg। h की जगह बेटा हमने जो है वो दोनों लिखनी है। अब यहाँ पे बेटा हमने जो है वो h2 माइनस h1 लिखना है, यानी ये दो हाइट्स थी हमारे पास, एक h1 और एक h2। h1 माइनस h2 इसलिए नहीं लिखा, जब भी बेटा आपने दो वैल्यू के अंदर फर्क करना होता है तो ये याद रखिएगा, मैक्सिमम वाली जो है वो बाद वाली जो है वो पहले लिखते हैं और पहले वाली बाद में लिखते हैं। जो है यहाँ पे मैक्सिमम वाली पहले लिखेंगे और जो मिनिमम वाली लोएस्ट पॉइंट वाली है वो बाद में लिखेंगे। तो अब बेटा हमारे पास ये m इस m से कट जाएगा, दोनों तरफ m से कट गया, इधर ये v² को ऐसे लिख दिया, ये जो 2 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा g के साथ और साथ वैल्यू आ जाएगी h2 माइनस h1 की। अब बेटा यहाँ पे आपके पास अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले, जजर ले ले, तो ये वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएगा तो v आ जाएगा इक्वल, इधर स्क्वायर रूट के अंदर बेटा हमारे पास ये वैल्यू 2 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू आपको पता है हमेशा कितनी होती है, 10 होती है। जी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है स्मॉल जी, इसकी वैल्यू बेटा आपने याद कर लेना है कि ये हर जगह पे कितनी होगी, 10 होगी। उसके बाद h2 की वैल्यू हमारे पास 2 है माइनस h1 की वैल्यू है 1.2 मीटर। ये बेटा दोनों वैल्यूज भी हमने पुट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और उसके बाद 2 में से बेटा 1.2 जब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.8। आपने करके देख लेना है, कैलकुलेटर पकड़ना है और इसको मल्टीप्लाई करके देख माइनस करके देख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, हमारे पास ये जो वैल्यू आई है आपके पास 20 मल्टीप्लाई 0.8 है, इनको जब बेटा हमने किया दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास कितना आ गया, 16 आ गया। v की वैल्यू बेटा जो हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट के अंदर वो आ गई 16। अब 16 का स्क्वायर रूट लिया यानी जजर लिया तो हमारे पास आ गया 4। अब ये बेटा हमारी जो उसने कहा था ना मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी जो है वो मालूम करें, ज्यादा से ज्यादा उसकी जो स्पीड या वेलोसिटी है वो कहाँ पे है, वो हमने बेटा मालूम कर लिया। उसका यूनिट वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, ये साथ लिख दिया। ये बेटा उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, झूला जो है उसकी ज्यादा से ज्यादा जो स्पीड है वो कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड। और ये किस पॉइंट पे होगी, ये बेटा कॉमन सेंस वाली बात है, वेयर यानी कहाँ पे होगी, वो जो उसने दूसरा पॉइंट पूछा था वो हम लिखेंगे एट, क्या लिखेंगे बेटा, एट लोएस्ट पॉइंट
ठीक हो गया। लोएस्ट पॉइंट ये वाला, यहाँ पे उसकी जो स्पीड है वो ज्यादा से ज्यादा होगी, यानी झूला जब बेटा यहाँ पे आए, यहाँ पे हम ला के छोड़ेंगे, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, आगे गुजर जाएगा। यहाँ पे रुकता है आके और वापस फिर आता है, लेकिन यहाँ पे कभी नहीं रुकता। इसी तरह इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट पे भी रुकता है और इधर आता है, इधर नहीं रुकता सेंटर में और आगे चला जाता है। तो लोएस्ट पॉइंट जो है ना इसका दरमियान वाला, यहाँ पे उसकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा होती है, और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है बेटा इस पे उसकी स्पीड क्या होती है, कम से कम। तो ये जो वैल्यू आई है बेटा उसकी, ये उसने मैक्सिमम स्पीड पूछा था, ज्यादा से ज्यादा स्पीड कितनी है वो हमने फाइंड कर ली, 4 मीटर पर सेकंड है, और वो किस पॉइंट पे होगी, एट लोएस्ट पॉइंट, यानी कम से कम बुलंदी पे उसकी जो है वो स्पीड क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। न्यूमेरिकल नंबर 5.8, आठवां न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है, जिसमें बुक के अंदर जो स्टेटमेंट में गिवन डाटा दिया हुआ है, 3 चीजें गिवन दी हुई हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख ली है, और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिख ली हुई है। सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है, बुक से जो है इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है, स्टेटमेंट को समझना है। अगर हमें इसकी स्टेटमेंट की समझ आ जाती है तो इसको सॉल्व करना बड़ा ईजी हो जाएगा। तो आपने बेटा अपनी बुक खोल लेनी है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है चाहे उर्दू मीडियम स्टूडेंट है, आपने बुक खोलनी है और इसकी स्टेटमेंट को जरा पढ़ना है। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं बेटा। क्या लिखता है, अ पर्सन पुशेस अ लॉन मूवर विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। कहता है एक शख्स जो है वो घास काटने वाली मशीन जो होती है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, लॉन मूवर कहते हैं, घास काटने वाली मशीन जो है, उसको क्या कर रहा है, 50 न्यूटन फोर्स लगा के आगे की तरफ धकेल रहा है। जैसे कि ये शक्ल मैंने यहाँ पे एक बनाई हुई है, आपको नजर आ रहा है, ये पर्सन है, ये एक मशीन है जिससे घास काटते हैं। तो ये क्या कर रहा है बेटा, इससे जो है इसको आगे की तरफ पुश कर रहा है, धकेल रहा है। कितनी फोर्स ये लगा रहा है अपने हाथों से इसके ऊपर, जो है वो कितनी फोर्स लग रही है, 50 न्यूटन फोर्स लग रही है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ। उसके बाद ये कहता है कि ये जो मशीन है ना, इसका जो हॉरिजेंटल एंगल बन रहा है, ये हॉरिजेंटल, ये ग्राउंड जो है, इसके साथ यहाँ पे ये फोर्स लगा रहा है, जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। यानी पर्सन इस तरह फोर्स लगा रहा है हाथों से मशीन के ऊपर, और ये ग्राउंड है, ये इसका जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ वो है 45 डिग्री। एंगल को बेटा हम थीटा से लिखते हैं, तो थीटा कितना है, 45 डिग्री। उसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है, इफ द मूवर इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर हाउ मच वर्क इज डन। कहता है ये जो घास काटने वाली मशीन है, अगर ये कितना फासला तय करती है, 50 न्यूटन फोर्स लगाने से 45 डिग्री एंगल के साथ अगर हम 50 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, और ये कितना आगे आती है, कितना फासला आगे तय करती है, 20 मीटर का डिस्टेंस। कितना है वो डिस्टेंस, को डी से भी लिखा जा सकता है, एस से भी लिखा जा सकता है। 20 मीटर अगर ये फासला तय करती है जो मशीन है, तो बताएं उसके ऊपर कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क की वैल्यू फाइंड करनी है, वर्क डन हमने फाइंड करना है, उसको डब्ल्यू से लिख लिया। दोबारा सुन ले बेटा, एक जो है वो लॉन मूवर यानी घास काटने वाली मशीन है, जिसको एक शख्स जो है वो 50 न्यूटन फोर्स लगा के आगे धकेल रहा है 45 डिग्री के एंगल के साथ। तो कहता है 20 मीटर फासला तय करने तक उसने कितना वर्क किया, कितना काम किया है, वो आपने बताना है। तो बेटा वर्क का फार्मूला हमें पता है, हमने काफी ज्यादा पीछे न्यूमेरिकल इसी चैप्टर के किए हैं, उनमें लगाया है। वर्क डन जो है उसका फार्मूला जो यहाँ पे यूज होगा वो बेटा आपके पास होगा एफ डॉट डी। अगर हम डॉट को खत्म कर दें तो साथ क्या आ जाता है, कॉस थीटा, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करनी है। एफ की वैल्यू हमारे पास है 50 मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू हमारे पास है 20, उसके बाद मल्टीप्लाई कॉस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू है बेटा 45 डिग्री। अब आपने क्या करना है, अब सिंपल आपने कैलकुलेटर से इसको बेटा हल कर लेना है। 50 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है बेटा 1000। कितना बन जाएगा, 1000, 1000। उसके बाद मल्टीप्लाई cos 45 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं बेटा, तो ये हमारे पास कितनी आएगी, आपने कैलकुलेटर पे cos 45 लिखना है, तो ये हमारे पास आ जाएगी बेटा 0.7071। आपने इशारिये के बाद 4 वैल्यू लिख लेनी है या 3 लिख लेनी है, काफी है।
अब बेटा इसको मल्टीप्लाई हमने कर देना है 1000 से, तो जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 707.1। और आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना भी कर लें काफी है। ये बेटा आपका वर्क डन आ गया। और जो वर्क डन होता है बेटा, इसका जो है वो यूनिट होता है जूल। इसको बेटा इतना भी लिखा जा सकता है और इसको हम अप्रोक्सीमेटली 707 जूल भी कह सकते हैं। 0.1 जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम इसको छोड़ भी दें। हाँ, अगर ये वैल्यू जो है यहाँ पे 1 की जगह 5, 6, 7, 8, 9 कुछ होता है तो फिर हम इसमें अगले डिजिट में एक जो है इजाफा कर देते, इसमें राउंड ऑफ कर देते। लेकिन यहाँ पे बेटा जो है ये 1 है, 5 से छोटा है, तो इसको अगर हम छोड़ दें तो अगली वैल्यू वैसे की वैसे ही रहेगी। ये चैप्टर नंबर 1 में मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, वहां से जाकर न्यूमेरिकल से समझ सकते हैं चैप्टर 1 के। तो ये बेटा चाहे आप ये वैल्यू लिख लें चाहे ये वैल्यू लिख लें, दोनों वैल्यू जो है बेटा आपकी, दोनों से आपको पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे, दोनों गलत नहीं है, कोई इशू नहीं है। बुक में ये लिखी हुई है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने 707.1 लिखा है तो ये 0.1 क्यों लिखा है, इससे जवाब सही नहीं आया। जवाब बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने ये समझना है कि इससे ये किस तरह लिखते हैं तो ये चैप्टर 1 में मैंने जो है डिटेल से समझाया हुआ है। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो इसलिए मैंने स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5.9 वाला नौवां न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है 5वें चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का। इसमें बेटा जो बुक के अंदर आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें बेटा इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाला ये पार्ट मैंने लिख दिया, इसमें 3 चीजें गिवन दी हुई हैं जो मैंने आपके सामने लिख दी हैं, और इसमें आपने एक चीज वर्क डन फाइंड करना है। और दूसरा जो है इसका ये वाला पॉइंट है, दूसरा पार्ट ये वाला है, इसमें गिवन चीज कोई नहीं दी हुई, सिर्फ छोटी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है और इसमें भी हमने क्या करना है, वर्क डन ही फाइंड करना है। तो बेटा इसको सॉल्व करने से पहले, ये थोड़ा सा लंबा न्यूमेरिकल है लेकिन मुश्किल नहीं है इसको, क्योंकि 2 पार्ट्स हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले बुक से इसकी स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। तो बुक खोलते हैं और इसकी स्टेटमेंट को जरा समझते हैं। बेटा स्टेटमेंट में क्या लिखता है नावे न्यूमेरिकल की, कहता है कैलकुलेट द वर्क डन। आपने वर्क डन मालूम करना है। किसका वर्क डन मालूम करना है? पॉइंट 1 में कहता है पुशिंग अ 5 kg बॉक्स अप अ फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर लॉन्ग दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। कहते हैं आपके पास एक बॉक्स है जिसका मैस कितना दिया हुआ है 5 kg। ये बेटा बॉक्स है जिसका मैस है 5 kg, इस बॉक्स का मैस 5 kg है और इसको हमने क्या करना है, लिफ्ट करना है, खींचना है ऊपर की तरफ, इस बुलंदी की तरफ खींचना है। और ये बेटा इंक्लाइंड प्लेन है, ये आपकी एक स्लोप है, इस तरह ढलवान है, स्लोप है। इस स्लोप के ऊपर हमने इसको यहां से उठा के खींच के इधर लेके जाना है। 5 किलोग्राम मैस के जिस्म को जो है हमने क्या करना है, बॉक्स को जो है एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, स्लोप के ऊपर इस बुलंदी तक लेके जाना है। और कहता है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक स्लोप का डिस्टेंस है ना, ये स्लोप कितनी लंबी है, इंक्लाइंड प्लेन जो है वो 10 मीटर लंबी है, उसका डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है। और उसके बाद कहता है ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये ग्राउंड है, ये वाला जो नीचे है, ये ग्राउंड के साथ, जमीन के साथ जो एंगल बना रही है, ये कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। तो एंगल को थीटा से लिखते हैं, वो 30 डिग्री है। ये फर्स्ट वाला जो इसका पार्ट है। दोबारा सुन लें, कहता है फर्स्ट पार्ट में इस बॉक्स को हमने, जो 5 किलोग्राम मैस का एक बॉक्स है, इसको हमने इस स्लोप के ऊपर, इस ढलवान के ऊपर, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने नीचे से ऊपर की तरफ इधर से इधर खींच के लेके जाना है। और ये जो स्लोप है इसका डिस्टेंस, इसका जो लंबाई है वो 10 मीटर है। ये जो स्लोप है ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री है। और इस बॉक्स का जो मैस है वो कितना है, वो 5 किलोग्राम है। ये फर्स्ट वाला है। और सेकंड वाले जो है इसका पॉइंट, उसमें कहता है लिफ्टिंग बॉक्स वर्टिकली अपवर्ड अप फ्रॉम द ग्राउंड। इसमें कहता है जो बॉक्स है उसको हमने वर्टिकली अप जो है, यानी अमूदी ऊपर की तरफ खींचना है। यहाँ पे बॉक्स होगा पड़ा और उसको हम सीधा इस तरफ यहाँ पे खींच के लेके जाएंगे। ये सेकंड वाले पार्ट में कहता है। तो पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट को करते हैं, उसमें भी वर्क डन निकालना है और सेकंड पार्ट में भी हमने वर्क डन निकालना है। एक बात याद रखिएगा बेटा, इनका वर्क डन सेम ही आना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला जो है बेटा,
उसके लिए हमने ये देख रहे हैं वर्क डन का जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो हमें सबको पता है कि W से हम उसको लिखते हैं, वो होता है एफ डी, एफ मल्टीप्लाई डी, यानी एफ डॉट डी या एफ मल्टीप्लाई डी या सिर्फ एफ डी, उसको लिख ले, कोई इशू नहीं है। अब ये बेटा हमारे पास फार्मूला है एफ डी, इसमें हमें एफ की वैल्यू चाहिए और डी की वैल्यू चाहिए। डी तो हमें दिया हुआ है लेकिन एफ हमें नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले इसको हम इक्वेशन 1 कह के जो है एफ की वैल्यू निकालते हैं। एफ की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करेंगे। यहाँ पे बेटा इस न्यूमेरिकल में आपने याद रखना है, जो एफ निकालना है ना, इंक्लाइंड प्लेन वाला, स्लोप वाला जो है, जो आपका न्यूमेरिकल है, जब स्लोप की बात होगी तब एफ का फार्मूला बनेगा एम जी साइन ऑफ थीटा। ये बात याद रखिएगा बेटा, ये सिर्फ इस न्यूमेरिकल में ही आपने यूज करना है। तो एफ इज इक्वल टू, एम की वैल्यू हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू हमें पता है हमेशा जी की वैल्यू 10 होती है, स्मॉल जी की, 7 मल्टीप्लाई साइन ऑफ थीटा, थीटा है 30 डिग्री। अब बेटा इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लें तो एफ निकल आएगा, 5 को 10 से किया 50 मल्टीप्लाई साइन 30, कैलकुलेटर पकड़े और साइन 30 की वैल्यू निकाल लें। जब हम साइन 30 कैलकुलेटर से लेते हैं तो हमारे पास आएगा 0.5। कितनी वैल्यू आ गई बेटा? 0.5। तो अब 0.5 लिखा, उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 50 से। तो बेटा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो फोर्स का आंसर आ गया वो आ गया 25, और फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, वो साथ लिख ले। फोर्स फाइंड कर लिया हमने। अब ये जो फोर्स आई है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो अब बेटा हमारे पास जो है हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स इन इक्वेशन 1। ये बेटा उर्दू वाले इस तरह लिख सकते हैं, फोर्स की कीमत मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से। लेकिन ये लाइन ना भी लिखें तो आपका कोई नंबर कट नहीं होगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि शायद ये लिखना लाजमी है, ये लाजमी नहीं है। आप डायरेक्ट भी बेटा इस तरह W इज इक्वल टू, एफ की जगह क्या वैल्यू आ गई 25 मल्टीप्लाई डी की क्या वैल्यू है 10, ये लिखा, और 10 को जो है 25 से मल्टीप्लाई किया तो 250 आ गया। ये बेटा आपका वर्क डन आ गया। वर्क डन जो होता है बेटा उसका यूनिट आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, ऐसा ही यूनिट वो होता है जूल। तो ये बेटा हमने साथ लिख दिया। तो ये जो फर्स्ट वाला आपका पार्ट था ना, इसका आंसर आ गया 250 जूल। 250 जूल जो है उसने वर्क डन किया है जब वो बॉक्स को इस इंक्लाइन प्लेन पे यहां से खींच के यहां तक लेके जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? 250 जूल। उसके बाद बेटा अब इसका सेकंड वाला पार्ट हम करेंगे जिसमें कहते हैं लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड। अब इसको हमने वर्टिकली यानी अमूदी तो जो है ऊपर खींचना है, ऊपर की तरफ। यहाँ पे यहाँ से अब इंक्लाइन स्लोप से नहीं लेके जाना, बल्कि जो स्लोप की ये बुलंदी है यहाँ तक हमने इसको लेके आना है, लेकिन वर्टिकली आप अमूदी खींचना है ऊपर की तरफ। तो अब बेटा इसके लिए बात याद रखिएगा, अगर हम ये देखें तो हमारे पास ये जो है ये एक राइट ट्राइंगल है, ये जो बनी हुई है ये अगर मैं इसको अलहदा से बनाऊं उसी वैल्यू को, तो ये एक राइट ट्राइंगल है जिसका एंगल जो है वो 30 डिग्री है। उसके बाद ये आपको पता है राइट ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये 10 मीटर है इसकी वैल्यू, ये परपेंडिकुलर होता है और ये एच है इसकी वैल्यू दी हुई। अब बेटा हमारे पास जो है फार्मूला ये होता है साइन थीटा इज इक्वल टू, राइट ट्राइंगल में जो है राइट ट्राइंगल फाइंड करने का ये मैथ के अंदर मैंने डिटेल में समझाया हुआ है चैप्टर नंबर 6 के अंदर। राइट ट्राइंगल में बेटा साइन थीटा इक्वल होता है ये बेटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी एच ओवर 10 के, और थीटा की जगह यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है 30 है। ये बेटा आपका परपेंडिकुलर है, इसको अमूद बोलते हैं, और ये वितर है, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की जगह एच आ गया और हाइपोटेन्यूज की जगह 10 आ गया और थीटा की जगह 30 आ गया। अब बेटा ये साइन 30 की अगर वैल्यू निकालें तो वो होती है 0.5। ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर क्या बचेगा एच। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एच की वैल्यू बेटा आ जाएगी आपके पास, 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाएगा। तो एच का आंसर कितना आ गया बेटा हाइट का? वो आ गया आपके पास 5, और हाइट जो है ये भी डिस्टेंस ही होता है तो इसका यूनिट क्या होगा मीटर।
अब इसमें हमारे पास जो सेकंड वाला पार्ट है ना, उसमें हमने पहले हाइट फाइंड कर ली। अब फाइंड इसमें भी वर्क डन करना था, लेकिन अब यहाँ से नीचे से इसको उठा के ऊपर की तरफ खींचना है। जब नीचे से बेटा ऊपर की तरफ इसको लेके जाएंगे उठा के, तो वहां पे जो वर्क डन होगा वो उसका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा। उसका फार्मूला होगा mgh। जब इंक्लाइंड प्लेन पे लेके जाएंगे तो फोर्स लगा के हमने लेके जाना है, तो उसमें ये फोर्स वाला फार्मूला यूज होगा। और जब हमने इसको वर्टिकली यानी अमूदी ऊपर की तरफ खींचना है सीधा बिल्कुल, तो फिर बेटा हमारे पास जो फार्मूला वर्क का होगा वो mgh होगा। इसलिए अब हमने यहाँ पे पहले h निकाल लिया हुआ है। तो आप बेटा वैल्यू पुट करें। m की वैल्यू हमारे पास है 5, ये दिया हुआ है। उसके बाद बॉक्स तो वही है, तो उसका मैथ सेम ही रहना है। g की वैल्यू हमेशा 10 होती है और h की वैल्यू 5 आ गई। अब बेटा इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेटर पकड़ें और मल्टीप्लाई कर लें। 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई जो है हमारे पास कितना आ गया, 5 10 और 5, ये बेटा 250 आ गया। और इसका यूनिट भी जूल होगा, वर्क डन है। तो मैंने शुरू में आपको बताया था दोनों तरह से वर्क डन क्या आना है, सेम आना है। तो फर्स्ट वाले पॉइंट का ये आंसर है, सेकंड वाले पॉइंट का ये आंसर है। तो बेटा इसके साथ ही आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 5.9 था, नवा न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 5 का, वो कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 5.10 10वां न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है 5वें चैप्टर का, 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का, जिसमें बेटा जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने लिख दिया है। 4 चीजें हमें जो है वो स्टेटमेंट के अंदर बताई हुई हैं, वो मैंने चारों यहाँ पे लिख दी हैं। और जो चीज फाइंड करनी है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो सबसे पहले बेटा हमने बुक से इसकी स्टेटमेंट को रीड करना है, स्टेटमेंट को समझना है। जब हमें स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। स्टेटमेंट में बेटा अगर हम स्टेटमेंट इसकी पढ़ते हैं 10th वाले न्यूमेरिकल की, 10वें न्यूमेरिकल की, तो स्टेटमेंट में क्या कहता है, अ बॉक्स ऑफ mass 10 किलोग्राम इज पुश्ड अप अलोंग अ रैंप 15 मीटर लॉन्ग विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। क्या कह रहा है, अगर आपके पास एक बॉक्स है, जिस बॉक्स का जो है डिब्बा है, जिसका वजन कितना है 10 किलोग्राम है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसको एक रैंप या स्लोप जो है, एक प्लेन इंक्लाइंड प्लेन जिसको रैंप कहते हैं या स्लोप, उसके ऊपर हमने उसको धकेलना है ऊपर की जानब। और उस स्लोप की जो लंबाई है, जो डिस्टेंस है, वो 15 मीटर है, उसको हमने डी से लिख दिया। और कितनी फोर्स से उसको ऊपर की तरफ धकेलना है, 80 न्यूटन फोर्स से। उसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट कह रहा है, इफ द बॉक्स राइजेज अप अ हाइट ऑफ 5 मीटर, अगर बॉक्स की जो बुलंदी है वो कितनी हुई है, 5 मीटर उसने बुलंदी ऊपर की तरफ तय की है, तो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की एफिशिएंसी हमने मालूम करनी है। और हाइट उसकी 5 मीटर है और कहता है उसकी एफिशिएंसी मालूम करें। तो एफिशिएंसी को हम, ये ईटा है साइन, ये एफिशिएंसी का साइन है, ये हमने बेटा इसकी क्या करनी है, मालूम करनी है। अब जरा मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। कहता है सपोज अगर ये हमारे पास हमारा ग्राउंड है, यानी ये जमीन है, यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है, ये बॉक्स है जिसका मैस कितना है 10 किलोग्राम। इस बॉक्स को हमने ये एक रैंप है, इस तरह इंक्लाइंड प्लेन है, ये रैंप है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ धकेलना है। कितनी फोर्स इसके ऊपर लगानी है, 80 न्यूटन फोर्स लगानी है यहाँ से नीचे से, और ऊपर की तरफ हमने इसको धकेलना है, ऊपर की तरफ धकेलना है 80 न्यूटन फोर्स लगा के। और ये जो रैंप है ना, ये वाली स्लोप जो है, इसका यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है, वो 15 मीटर है डिस्टेंस इसका दिया हुआ। समझ आ गई बेटा। अब कहता है जब इसको हम इधर से इधर धकेलते हैं, तो यहाँ पे जब ये आता है ना बॉक्स, यहाँ पे जब आता है 80 न्यूटन फोर्स लगा के, तो इसने नीचे से लेके ऊपर तक जितनी बुलंदी हाइट कवर की है ना, ये कितनी है, 5 मीटर उसने हाइट कवर की है, ये उसकी हाइट है नीचे से ऊपर तक, वो भी मैंने लिख दी। और फिर क्या कहता है, एफिशिएंसी आपने मालूम करनी है। एफिशिएंसी बेटा हमारे पास उसका ये सिंबल होता है ईटा, इसका फार्मूला होता है हमारे पास आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क, आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क मल्टीप्लाई 100, और साथ परसेंटेज का साइन होता है, फीसद का साइन होता है।
ये बेटा एफिशिएंसी फाइंड करने का फार्मूला। तो बेटा अब इसमें हमें दो चीजें चाहिए, एक आउटपुट वर्क चाहिए, एक इनपुट वर्क चाहिए। तो हम दोनों वर्क फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा हम जो है वो आउटपुट वर्क निकाल लेते हैं। W के साथ OUT आउट लिख दिया, इसका मतलब है W फॉर वर्क और आउट यानी आउटपुट के लिए। अब इसका फार्मूला बेटा जो हमने यूज करना है वो है MGH वाला फार्मूला यूज करना है, आउटपुट के लिए याद रखना है, और इनपुट के लिए FD वाला फार्मूला यूज करना है। तो अब बेटा M की वैल्यू हमारे पास कितनी है, M की वैल्यू है 10, मल्टीप्लाई G 10 होता है, और मल्टीप्लाई H हमारे पास जो है वो 5 है H की वैल्यू। अब ये तीनों वैल्यू हमने पुट की, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से होगा, कैलकुलेटर पकड़ ले 100, और 100 को 5 से करेंगे तो 500 हो जाएगा बेटा। ये आपका वर्क डन आ गया, लेकिन ये आउटपुट वर्क डन आया है, तो इसका बेटा जो यूनिट होगा वो क्या होगा, जूल होगा। अब बेटा वर्क का यूनिट हमेशा जूल होता है, ये हमने आउटपुट वर्क निकाल दिया। अब अगेन बेटा हमने क्या करना है, दूसरा वर्क निकालना है, उसके साथ मैंने IN लिख लिया यानी इनपुट वर्क। अब क्योंकि हमारे फार्मूले में हमें दो ही चीजें चाहिए, आउटपुट वर्क और इनपुट वर्क। तो अब बेटा इनपुट वर्क का जो फार्मूला है वो है F मल्टीप्लाई D, ये वाला यूज करना है। F की वैल्यू हमारे पास कितनी है, F की वैल्यू है 80, मल्टीप्लाई D की वैल्यू बेटा हमारे पास है 15। 15 कैलकुलेटर पकड़े और 15 को 80 से मल्टीप्लाई करके देखें, 80 मल्टीप्लाई 15, तो ये बेटा 1200 यानी 1200 आ गया। ये भी हमारा वर्क डन है, लेकिन ये इनपुट वर्क डन है, तो इसका बेटा यूनिट भी जूल होगा। ये दोनों वर्क हमने फाइंड कर लिया। अब इसके नीचे जो स्टेप करना था वो मैं इधर करता हूं। अब हमने क्या फाइंड करना है, एफिशिएंसी ईटा फाइंड करना है, जिसका फार्मूला है आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क मल्टीप्लाई 100। तो आप बेटा इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, ईटा का ये सिंबल हमने लगाया। ये बेटा मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, इस तरह से पहले आपने ऐसे करना है, फिर यहाँ से ऐसे करना है। ये ईटा यानी एफिशिएंसी का सिंबल है। इसमें बेटा आपके पास आउटपुट वर्क ऊपर है, उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 500। ये बेटा हमने 500 लगाया। नीचे इनपुट वर्क उसकी वैल्यू है 1200, 1200 लगाया, मल्टीप्लाई ये 100 और 7% का साइन लगा दिया। अब बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, 500 को ये वाले को डिवाइड करना है 1200 पे। जब 500 को 1200 पे डिवाइड किया बेटा, तो ये हमारे पास आ गया 0.4166 आगे समथिंग इस तरह वैल्यू है। तो हमने 4 लिख ली इशारिये के बाद, मल्टीप्लाई 10 की पावर मल्टीप्लाई 100 और 7%। अब बेटा हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 41.666 और आगे भी 6 इसी तरह सो ऑन। ये बेटा और साथ ये परसेंटेज आ गई। अगर हमने इसको इशारिये के बाद बेटा एक वैल्यू लिखनी है, जैसे कि बुक में आंसर इशारिये के बाद एक है, इन सब को खत्म कर देंगे, और जो खत्म करनी है वैल्यू अगर वो 5 से बड़ी है तो अगली में एक बढ़ा देते हैं। तो ये 41.7, इसको राउंड ऑफ करना कहते हैं, राउंडिंग ऑफ डाटा या राउंडिंग ऑफ डिजिट्स कहते हैं। तो ये बेटा आपके पास एफिशिएंसी का आंसर आ गया, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसके साथ सिर्फ बेटा लास्ट पे परसेंटेज का साइन लगाया जाता है। तो ये आपका जो है वो एफिशिएंसी फाइंड हो गई, वो आ गई 41.7। इसके साथ ही आपका न्यूमेरिकल नंबर 5.10 10वां न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 5 का 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का वो कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 5.11 11वां न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है 5वें चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का। इस न्यूमेरिकल में बेटा जो बुक के अंदर स्टेटमेंट दी हुई है उसमें गिवन डाटा बेटा 3 चीजें दी हुई हैं, यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख दी, और पावर हमने इसमें फाइंड करनी है एक चीज जो है। और जो है बेटा इसको सॉल्व करने से पहले हमने इसकी बुक से स्टेटमेंट को जो है रीड करना है, अच्छे से समझना है। अगर हमें स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो फिर इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो बुक से बेटा इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। आपने बुक खोल लेनी है, जिसमें क्या लिखता है, 11वें न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिखता है, फोर्स ऑफ 600 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉक्स टू पुश इट 5 मीटर इन 15 सेकेंड। एक 600 न्यूटन की फोर्स दी हुई है 600 न्यूटन, 600 न्यूटन की एक फोर्स एक बॉक्स के ऊपर लगाई जाती है, और कितने टाइम के लिए, 15 सेकंड के लिए।
और वो बॉक्स को कितना फासले तक धकेलती है, 5 मीटर फासले तक धकेलती है। तो कहता है क्या करना है, आपने जो है कैलकुलेट द पावर, उसकी पावर मालूम करनी है। यानी बेटा अगर सपोज ये आपका एक बॉक्स है, इस बॉक्स का उसने जो है वो कहा कि इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं हम आगे धकेलने के लिए। अब ये जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू है 600 न्यूटन। इसके ऊपर जो है फोर्स कितने टाइम के लिए इसके ऊपर लगती है, फोर्स जो है 15 सेकंड हम इसके ऊपर जो है 600 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। और ये कितना फासला तय करता है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसने फासला तय किया जो है वो कहता है 5 मीटर। 5 मीटर फासला उसने तय किया, 600 न्यूटन फोर्स लगाई, कितने टाइम के लिए लगाई, 15 सेकंड के लिए। तो कहता है इसकी पावर मालूम आपने करनी है, इसकी कितनी पावर होगी। तो बेटा पावर मालूम करने के लिए जो P से उसको पावर को लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है W/T। W है वर्क डन और T है टाइम। अब बेटा वर्क डन की वैल्यू तो हमें नहीं दी हुई यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें वर्क डन का फार्मूला होता है F×D डिवाइडेड बाय T। वैसे ही आ गया, W की जगह F×D लिख लिया और डिवाइडेड बाय T वैसे ही आ गया। अब बेटा ये जो वर्क है F×D, क्या F की वैल्यू हमारे पास है, बिल्कुल है, वो कितनी है 600 न्यूटन, वो लगाई, मल्टीप्लाई D की वैल्यू वो है 5 मीटर, वो लिखा, डिवाइडेड बाय T वो है 15, ये वैल्यू है इसकी टाइम की। ये बेटा तीनों वैल्यू पुट कर दी, इस साइड पे पावर वैसे लिख दिया। अब कैलकुलेटर पकड़ना है, आपका कोई काम नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करना है। 600 मल्टीप्लाई 5, 600 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये 3000 आ गया, 3000 डिवाइडेड बाय 15। अब 3000 को 15 पे आपने तकसीम कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। तो जब 3000 को 15 पे डिवाइड किया तो बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई 200। हमारे पास जो पावर का आंसर आ गया बेटा वो कितना आ गया है, 200 आ गया है। अब पावर जो होती है बेटा इसका यूनिट होता है वाट, उसको चाहे पूरा वाट लिख लो या सिर्फ W लिख लो, इस तरह से P इज इक्वल टू 200 वाट। ये बेटा आपका आंसर आ गया है, जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 5.11 था, बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल है बेटा, शॉर्ट सा न्यूमेरिकल है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 5.12 12वां न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है 5वें चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का, जिसमें बेटा जो गिवन डाटा दिया हुआ है बुक के अंदर स्टेटमेंट के अंदर, वो बेटा 3 चीजें हैं, वो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दी है, और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है। लेकिन बेटा सबसे पहले हमने बुक से इसकी स्टेटमेंट को समझना है, पढ़ के स्टेटमेंट समझने के बाद इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बुक में स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, अ 40 kg बॉय runs upstairs 10 meter high in 8 second, what power he developed। तो कहता है एक लड़का जिसका मैस 40 kg है, एक लड़का जिसका मैस कितना है 40 kg, वो क्या करता है 8 सेकंड के अंदर एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाता है। सपोज ये हमारे पास जो है एक सीढ़ी है, ये मैं यहाँ पे एक सीढ़ी बना देता हूँ, ये हमारे पास एक सीढ़ी है। अब बेटा ये जो सीढ़ी है कहता है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो कितनी है, जो इसका जो हाइट है या लेंथ है वो कितनी है, वो 10 मीटर है। 10 मीटर लंबी सीढ़ी है और यहाँ पे लड़का जो है वो खड़ा था, यहाँ से वो यहाँ तक पहुंच जाता है, लेकिन वो कितने सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है, टोटल उसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 8 सेकंड लगते हैं। तो कहता है बताएं उसने कितनी ताकत लगाई या उसकी पावर उसने कितनी लगाई है, वो बतानी है आपने, पावर मालूम करनी है उस लड़के की। तो बेटा पावर का जो फार्मूला है हमारे पास वो हमने अभी लास्ट न्यूमेरिकल में भी किया था, ये भी शॉर्ट सिंपल सा छोटा सा न्यूमेरिकल है, जिसमें बेटा पावर का फार्मूला हमारे पास है W/T। ये पावर का फार्मूला होता है, पावर का फार्मूला सिर्फ एक ही है W/T। जहाँ पे भी पावर के बारे में पूछेगा हमने यही फार्मूला लगाना है। एक लड़का जिसका मैस 40 किलोग्राम है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी के ऊपर 8 सेकंड में चढ़ता है, तो उसने जितनी पावर लगाई है ऊपर जाने के लिए वो मालूम करनी है। पावर का फार्मूला लिख लिया, पावर इज इक्वल टू, अब W बेटा जो है ना, W के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है F×D और एक W का फार्मूला होता है mgh।
अब बेटा इन दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज होगा? बुक में जो हमें बेटा गिवन चीजें दी हुई है ना उसको देखना है। F मल्टीप्लाई डी वाला फार्मूला यूज नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास फोर्स तो दी नहीं हुई, हमारे पास फोर्स नहीं है, हाइट है और मैस है। तो मैस और हाइट तो ये नीचे वाले फार्मूले में यूज होती है, तो हम W की जगह फार्मूला लिख लेंगे mgh और नीचे टाइम ऐसे ही। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर दे। m की वैल्यू कितनी है 40 मल्टीप्लाई g की वैल्यू वो बेटा हमेशा 10 ही रहती है और मल्टीप्लाई h की वैल्यू भी उसने दी हुई है, वो बेटा हमारे पास कितनी है, वो 10 मीटर है जो सीढ़ी की हाइट है। उसके बाद डिवाइडेड बाय टाइम वो कितना है 8 सेकंड, 8 आ गया। अब बेटा आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 4000। कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा बेटा, आप करके देख सकते हैं। 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो बेटा जब इनको आपने किया इक्वल तो ये 4000 आ गया और डिवाइडेड बाय 8। अब बेटा 4000 को जब हम 8 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 500। तो अब ये किसका आंसर आ गया बेटा, पावर का। पावर का जो एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट जो है बेटा पावर का, वो होता है वाट, उसको डब्ल्यू से लिख लेते हैं। तो ये बेटा हमारे पास जो है आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 5.12 12वां न्यूमेरिकल जो था बेटा, जो है 5वें चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का, वो कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 5.13 13वां न्यूमेरिकल बेटा जो आखिरी न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 का, वो हमने बेटा सॉल्व करना है। जिसमें जो गिवन डाटा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है। सबसे पहले हम इसकी बुक से स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर बेटा इसको सॉल्व करेंगे। चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, अगर आपको बेटा बुक से स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो फिर इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट भी बेटा सेम इसी तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उनको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो उनको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उर्दू और इंग्लिश मीडियम में ये सेम तरीका बेटा आप यूज कर सकते हैं, आपका बोर्ड में एक भी नंबर कट नहीं होगा। तो बेटा बुक से हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहता है अ फोर्स एफ एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस एल ऑन अ बॉडी। कहता है बेटा एक फोर्स एफ जो है फासला एल जो है जिस्म का उस पर अमल करती है। यानी जो आपकी पहली फोर्स है वो एफ है और पहला जो आपका फासला यानी डिस्टेंस है, लेंथ जो है आपकी पहली, इसको आप डी भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, वो आपके पास क्या है, वो एल है। उसके बाद या आप इसको, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल में डी लिखते आए हैं तो आप L1 ना लिखे, फर्स्ट डिस्टेंस D1 लिख ले और दूसरे डिस्टेंस को आप D2 लिख लीजिएगा। एक फोर्स पहले जो है वो F1 जो है पहली फोर्स F और पहला डिस्टेंस L एक जिस्म पे अमल करते हैं। उसके बाद क्या कहता है, द फोर्स इन देन इंक्रीज टू 2F दैट फर्दर एक्ट थ्रू 2L। कहता है फिर फोर्स बढ़ के कितनी हो गई, जो है पहले फोर्स F थी फिर बढ़ के इंक्रीज होके 2F हो गई और पहले डिस्टेंस L था तो बढ़ के कितना हो गया 2L हो गया। उसके बाद स्केच अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एंड कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। आपने उसका टोटल वर्क डन मालूम करना है और उसके बाद क्या करना है बेटा, आपने उसका एक ग्राफ बनाना है, स्केच बनाना है। तो वो बेटा हम लास्ट पे बना लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। पहले हमने इसका वर्क डन निकालना है, या पहले भी हम ग्राफ बना सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। क्या कह रहा है कि पहले जो है जिस्म के ऊपर फोर्स F लग रही थी और डिस्टेंस L लग रहा था, फिर फोर्स बढ़ के 2F हो गई और डिस्टेंस L से कितना हो गया 2L हो गया। तो टोटल कितना वर्क किया है उसने, वो टोटल वर्क आपने मालूम करना है और उसका ग्राफ भी बनाना है। तो आप बेटा देखें हमारे पास जो वर्क का फार्मूला जो है ना वो हमारे पास होता है F मल्टीप्लाई D। अगर हमारे पास पहले बेटा हमारा जो वर्क 1 वाला है तो इधर भी 1 आएगा तो इधर भी 1 आ जाएगा। तो अब W1 हमारा बेटा क्या आया, F1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, F1 की वैल्यू है हमारे पास F मल्टीप्लाई D1 की वैल्यू हमारे पास क्या है L कैपिटल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा FL। ये बेटा W1 पहला वर्क जब फोर्स F थी और डिस्टेंस L था तब आपके पास टोटल वर्क ये आ गया।
फिर बेटा अगेन अगर हम 2 लगाएंगे यहाँ पे तो इधर भी क्या आ जाएगा F2 मल्टीप्लाई D2। अब बेटा जब आपकी फोर्स बढ़ के जो है F2 कितनी हो गई, ये F2 है बेटा, ये आपकी कितनी फोर्स हो गई 2F। तो आपके पास बेटा जो है मल्टीप्लाई डिस्टेंस भी जो था बढ़ के वो कितना हो गया था 2L। तो अब ये दूसरा वर्क है। पहला वर्क जब आपके पास F और D जो है वो ये थे, और दूसरा वर्क जब F और D ये आगे हैं। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, साथ F और L। अब ये बेटा आपका W2 आ गया। अब हमने निकालना था टोटल वर्क। तो हमारे दो वर्क हैं, पहले जब फोर्स F और डिस्टेंस L था, दूसरा वो वर्क जब फोर्स भी 2F थी और डिस्टेंस भी 2L था। तो दोनों वर्क को बेटा अगर हम जमा कर दें W1 प्लस W2 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल वर्क निकल आएगा। तो W1 की वैल्यू है FL प्लस W2 की वैल्यू है बेटा 4FL। इन दोनों को अगर हम जमा करते हैं बेटा तो हमारे पास जो टोटल वर्क आएगा वो हमारे पास हो जाएगा 5FL। इन दोनों को जमा कर लें, ये FL1 है और ये 4 है, 4 और 1 ऐड होके कितने हो गए 5। तो टोटल वर्क डन हमारा कितना आ गया बेटा 5FL आ गया। ये बेटा हमारा आंसर है। अब उसने ये कहा था साथ इसका ग्राफ भी बनाना है, तो अब बेटा ग्राफ बना लेते हैं। हमने एक हॉरिजेंटल लाइन लगाई और एक जो है वो वर्टिकल लाइन लगा दी। हॉरिजेंटल लाइन पे हमने फोर्स ले ली और वर्टिकल लाइन पे हमने डिस्टेंस ले लिया। सपोज ये 1 वैल्यू है, ये 2 वैल्यू है, इधर ये 1 वैल्यू है और ये 2 वैल्यू है। जब बेटा आपकी फोर्स 1 थी तो लेंथ भी आपका डिस्टेंस जो था इसको L की बजाय D ले लें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी 1 था, तो इधर से ये और इधर से ये बेटा आपका आ गया इसका ग्राफ। और फिर जब आपकी फोर्स बढ़ के 2 हुई तो आपका जो है डिस्टेंस भी बढ़ के 2 हो गया, तो ये बेटा इसका ग्राफ आ गया। तो ये बेटा सिंपल सा है, ये इसका F जो है वो 1 था, L भी 1 था, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे FL आ जाएगा। इसका बेटा F जो था वो 2F हो गया था और इसका L जो है वो 2L हो गया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका वर्क आ जाएगा 4FL आ जाएगा। तो ये बेटा आपका जो है ग्राफ, उसका स्केच भी जो है वो बन गया है टोटल वर्क का, ये भी हमने बना दिया। और इसके साथ ही आपका जो न्यूमेरिकल था 5.13 लास्ट वाला न्यूमेरिकल, 13वां न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 5 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का बेटा वो कंप्लीट हो गया है। इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल बेटा हमने 1 बाय 1 किए हैं। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में इस चैप्टर के पहले से लेके 13वें न्यूमेरिकल तक या किसी और चैप्टर के किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी मसला हो तो उसके लिए आपको नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट जैसे कि 9th क्लास मैथमेटिक्स की न्यू बुक है उसके वीडियो लेक्चर या हलशुदा नोट्स आपको चाहिए तो उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप बेटा उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।